तो लगन किससे लगाओ? किससे? भगवान से। हाँ, इनमें ही रमे रहो। राधा रमण कहते तो रहो। ये तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा हर परिस्थिति में ये साथ देने के लिए तैयार है, आपसे दूर कभी नहीं होंगे। हाँ, दुनिया से लगन लगाओगे तो एक ना एक दिन धोखा दे के सरक लेगी। मैं आपसे कहता हूँ बुरा मत मानना, संसार पे भरोसा तो करना, लेकिन उतना ही करना जितना है। मैंने भी जिंदगी में बड़ी ठोकरें खाई साहब, बड़ी ठोकरें। मेरा क्या रहता है, मैं पूरी अपनी कॉपी किताबें सबके सामने खोल के रखता हूँ। मेरे अंदर पाप है नहीं, सामने वाला पता नहीं कौन सा पाप खोल के रखा है। और एक और बात कह दूं, बुरा मत मानना, मेरे अंदर जीवन में कभी लालच भी नहीं है। लालच, मुझसे सब कुछ अच्छा लगता है, मुझसे कोई रोते हुए नहीं देखा जाता। कोई अगर दुखी होगा, भले ही मैं ना खा पाऊं, मैं वो भोजन ग्रहण ना कर पाऊं, लेकिन मैं उस दुखिया का सहारा जरूर बन जाऊंगा, जरूर। लेकिन पता चलता है दुखिया का सहारा बने वही दुखिया बाद में दुनाली लेके खड़ा। हाँ हाँ, पता चला उसने तान दी लो जय सिया राम। दूध पिलाते पिलाते मर गए, नाग पंचमी आ गई फिर। इसलिए कल ही तो नाग पंचमी थी, कल थी नाग पंचमी। किस किसने दूध पिलाया कल? सांप को दूध पिलाया? हाँ। कब कौन वजनदारी पकड़ जाए, कब कौन कहते हमें नहीं जाना। पता चला स्टेशन तक से पहले बोले नहीं हमें तो जाना, और स्टेशन पर हम नहीं जाएंगे। तो बड़ी आफत है साहब संसार में। मैं क्या बताऊं, मैं तो बड़ा अचंभित हूं, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। क्यों? क्योंकि मैं अपने धर्म पे हूं, कर्म पे हूं। मैंने आप पे दया करी, अब आप मेरे साथ बुरा करना चाहते हो, भगवान देख रहा है, वो आपको सबक देगा। मैं तो धीरे धीरे करके अपनी मंजिल को कछुआ की चाल में पाऊंगा, लेकिन आप जो बुरे होकर के जा रहे हो, आप जीवन में किसी बात को पाओगे ही नहीं। कहने नहीं लगते अपन लोग ये इस वाली पार्टी को छोड़ के आ गया, अरे ये तो ये वाली पार्टी में था भी, ये तो भगोड़ा है यार, हैं? इसलिए नाग पंचमी का इंतजार मत करो। नाग पंचमी से सही तो कृष्ण जन्माष्टमी का इंतजार करो। खीरा कटेगा सबको बटेगा। हैं? हैं? सही बात है कि नहीं? हैं? सब लोग बच के रहो, अभिमान से दूर रहो। अगर जीवन में अभिमान आपके पास आ गया तो जिंदगी बड़ी दुखी हो जाएगी, आपकी बड़ी दुखी हो जाएगी। अभिमान को थोड़ा सा शून्यता पे रखो। पैसा तो बढ़ता रहता है, आता रहता है। पैसा तो सही बताएं तो हमारे पास तो कुछ नहीं, फुक्का राम बैठे। हाँ, मजाक नहीं कर रहे हैं हम। आपको अपने अगर अकाउंट चेक करवा दें, अगर आप निकाल के बता दो तो गारंटी। हाँ, लाख 2-4 लाख निकल आए बात अलग है, लेकिन आपको कि करोड़ 2-4 करोड़ निकल आए तो अपने पास नहीं आए। बस अपन अपनी मस्ती में जिंदा है, और जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती भी जिंदा है। हाँ? हम तो कहते हैं देनहार कोई और है, लेनहार कोई और। अरे भैया, देने वाला भगवान है, लेने वाला इंसान है। हम तो उसके भरोसे बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं एक ना एक दिन तो हमारी गाड़ी को चला ही रहा है ना। अब क्या चाहिए? दिल्ली में घूम रहे, दिल्ली में आदमी को ऑटो रिक्शा नहीं मिलते। हम तो नवीन अग्रवाल जी की 9 दिन से गाड़ी लिए घूम रहे। क्या चाहिए? क्या नहीं दिया? सब कुछ दिया। इज्जत सबसे बड़ा होता है प्रेम। और मैं आप सबसे कहता हूं, आप लोग भी जीवन में जब तक जिए, जीवन आपका रहे ना, तब तक सब कुछ करना, लेकिन किसी के विश्वास के साथ कभी जीवन में झूठ मत बोलना। आदमी आपको एक बार नजरअंदाज करेगा, 2 बार कब तक करेगा भाई? वो भी तो इंसान है ना। अच्छा, लोग सोचते हैं महाराज जी बड़े प्रसन्न हैं,
क्यों प्रवीण जी? अरे महाराज के पास क्या कमी है? और खूब आ रहा, सब सोचते, ये सब भी सोचते, ये सब भी सोचते, सब सोचते। अरे संगीत वाले भी बैठे तो वो भी सोचते, खूब लगा वो तो पीटने। हाँ, सब सोचते। अभी देखो कितनी अच्छी मुंडी नीचे की है सबरे, देखो, हाय हाय हाय, वाह। इनकी सो मुंडी 3 घंटा नहीं उठती ऊपर। सब यही सोचते, खूब पीट रहा वो तो खूब लगा कमाने, गिट्टी की गिट्टी सरकारा। अपने आगे कमरा में जरूर गाली देते होंगे कंपनी की, आज तो कृष्ण जन्म पे इतना आया। हाँ, मेरे पास आया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आया भी है। मैं थोड़ा अपनी बात को स्पष्ट रखता हूं, लेकिन वो मेरे लिए नहीं है। जो मैं संकल्प लेके घूम रहा हूं ना, मैं यहाँ पे 6 दिन से चिल्ला रहा हूं, बेटियों की शादी करना कोई सहयोग कर दे, बेटियों की शादी करना कोई सहयोग कर दे, बेटियों की शादी करना कोई सहयोग कर दे। बेटी, किसी ने 1 रुपए का सहयोग किया? किया? हमने तो कह दिया ना कि बेटियों की शादी करनी। क्यों प्रवीण जी? हमने तो कह दिया बेटियों की शादी करनी, और अगर नहीं हुई तो आदमी तबला हमारे बजा देगा। अरे खूब फेंकता है वो तो, बेटियों की शादी करनी है। लोगों का लूट लूट के रख लिया, बेटियों की शादी नहीं की। कहने वालों को क्या 1 तो मिनट लगता है। मुझसे पूछो आप, रात की नींद हराम हो जाती है। झूठ नहीं बोलूंगा, आप सबसे ब्यास गद्दी से कह रहा हूं। जब 21 बेटियों की याद आती ना, और जब इतना बड़ा कार्यक्रम याद आता, तब ये याद आता कि पैसा कहां से आएगा, और जो मैं कमाता हूं उस एक एक पंजू को, एक एक पाई को इकट्ठा करके रखता हूं कि 3 मई आने में ज्यादा समय नहीं है। 3 मई में आने में कुछ ही महीनों का समय है, और मैं ये चाहता हूँ, मैं भूखे मर जाऊँ चलेगा, मेरे घर में रोटी ना रहे चलेगी, मुझे पहनने के लिए कपड़े ना रहे चलेगा, लेकिन बेटियों के जीवन में कोई कमी ना हो। 21 बेटी जब संकट मोचन के मंदिर से निकलवे, तब इतनी दम भर के निकलवे कि वारे प्रभु दिया सो दिया, इतना दिया कि छप्पर फाड़ के दिया। और मैं आप सबसे भी कहता हूं, मेरे को दक्षिणा मत दो, मुझे चाहिए ही नहीं। मैं आपसे कहता हूं, मुझे अभी भी मत दो, कभी भी मत दो। मैं आपसे कहता हूं, जो मेरा है वो भी ले लो, लेकिन कम से कम उन गरीब बेटियों के बारे में सोचो कि हमें उनके लिए छोटा छोटा सा सहयोग करना है, जिसमें कि वो बेटियां अपने घर पर सुरक्षित जा सकें, प्रसन्न हो सकें, और सोचें इस अंधकार भरे जीवन में भगवान ने हमें कितना बड़ा उजाला दिया है। वो उजाला है संकट मोचन। तो आप सबको मुझे लगता है जितने सक्षम हो, थोड़ा थोड़ा तो इसमें मुझे लगता है सहयोग करना चाहिए। कोई कुछ सहयोग कर दे, कोई कुछ सहयोग कर दे। छोटे छोटे सहयोग से बड़े काम हो सकते हैं। अगर हम लोग छोटा सा सहयोग कर दें, पैसे का सहयोग मत करो, कोई कूलर का सहयोग कर दे, कोई टीवी का सहयोग कर दे, कोई फ्रिज का सहयोग कर दे, कोई डबल बेड का सहयोग कर दे। अच्छा, ये किसके लिए मंगा रहे हैं? कौन सा वो दहेज हमें अपने घर पे रख लेना? वो तो जो मिलेगा वो बेटियां ले जाएंगी, बढ़िया उनका जीवन कटेगा। लेकिन जब वो ले जाएंगी ना, जब वो सुबह सुबह उठेंगी तो आपके लिए दुआ भी मांगेंगी। वह 1 दिन का दिया हुआ दान कई 20 साल, 25 साल और 30 साल तक आपके लिए दुआ मांगेगा कि हे भगवान, जिसने हमें उपहार दिया है, मैं खुश रहूं ना रहूं, लेकिन उसका घर परिवार जरूर खुश रहे। इसलिए आप लोग सक्षम हो, भगवान ने आपको सक्षम रखा है। आप सभी से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, सभी सक्षम हो, अपने सक्षम अनुसार इसमें जितना आपसे बन पड़े मेरे प्यारों, उतना ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप सभी से निवेदन कर पा रहा हूं। आप सबसे मैं रोज़ कहता हूं, जितना आप सभी से बन पड़े ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा में आप लोग सहयोग करिए। ये आपके घर का कार्यक्रम है, ये आपके घर का आनंद है। मैं आप सभी से निवेदन करूं, ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों के कन्या विवाह में आप लोग सहयोग करिए, जिसमें कि बेटियों का घर बस सके।